नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल गुड़िया चौधरी पर आपका स्वागत है। और आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत शक्तिशाली, वीर और बुद्धिमान था। वह राजा बड़ा दयालु था। उस राजा की रानी भी बड़ी संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। वे दोनों भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों रोजाना शिवजी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। उस राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। यहाँ तक कि शेर और हिरण भी एक साथ तालाब में पानी पिया करते थे। सारे नगर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। राजा और रानी के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को एक भी संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। एक दिन वह रोजाना की तरह अपनी पत्नी के साथ शिवजी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री अपना मुंह फेर कर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस समय वह दोनों शिवजी की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और मंदिर की ओर चले गए। पूजा के बाद राजा और रानी दोनों महल लौट गए, लेकिन महल लौटकर राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहर रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ ले आओ। सैनिक राजा के आज्ञा अनुसार उस स्त्री को राजा के पास ले आता है। महल पहुंचकर राजा उस स्त्री से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि जब मैं और मेरी पत्नी शिवजी के मंदिर जा रहे थे तो आज सुबह तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और दौड़ती हुई अपने घर चली गई। तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो वह स्त्री कहती है, हे महाराज, आप भले मुझे मृत्यु दंड दे दे तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं। अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो भी सुबह सुबह एक संतानहीन मनुष्य का चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का सारा दिन खराब हो जाता है। बस इसी कारण मैंने अपना मुंह आपको देखकर फेर लिया था। उस स्त्री की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि यह बिल्कुल सत्य वचन है। फिर वह राजा उस स्त्री को वापस अपने घर जाने को कहता है। फिर वह राजा अपनी रानी से कहता है, प्रिय, हमारी कोई संतान न होने के कारण हमारे नगर के लोग हमारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें शिवजी के मंदिर जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। यह बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। अगले ही दिन राजा और रानी दोनों शिवजी के मंदिर जाकर यज्ञ की तैयारी करते हैं। यज्ञ संपन्न होने के बावजूद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यज्ञ के निष्फल होने के कारण राजा बहुत ही निराश हो गया। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता। एक दिन राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद उनके पास मेरे इस कष्ट का समाधान हो सकता है। उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अगले ही दिन राजा उनके पास पहुंच गए। राजा ने अपनी सारी समस्या उन महापुरुष को कह सुनाई। यह सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। वे ध्यानस्थ होकर राजा के सारे किए गए कर्मों को देखते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा दृश्य देखा है जिसे सुनकर आपको दुख हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गया एक पाप का फल आपके इस जन्म पर भारी पड़ रहा है, जिसके कारण आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग्य नहीं है। इस कारण से आपका यज्ञ विफल रहा। यह बात सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मा जी, अब आप ही मेरे इस दुख को हरने का कोई सुझाव सुझाइए। राजा की भक्ति और सारे किए गए अच्छे कर्मों को देखकर महात्मा जी ने कहा, हे राजन, इतनी व्याकुलता आपको शोभा नहीं देती। मैं कुछ निवारण निकालता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया में जाकर एक खीर का कटोरा लेकर आते हैं और कहा कि राजन, महल पहुंचकर आप और रानी साहिबा दोनों ही स्नानादि के बाद दोनों ही इस खीर को प्रसादी के रूप में ग्रहण करें। इसके पश्चात आपको निश्चिंत ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सोचा कि चलो 20 वर्ष ही सही, कम से कम यह संतानहीनता का कलंक तो हट जाएगा। राजा ने कहा, हे महात्मन,
आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें स्वीकार है। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती होती है, जिसके कारण सारे नगर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है। फिर कुछ महीनों बाद आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ। सारा नगर झूम उठा, फूलों की बरसात हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्य रखा। वह अपने पिता की ही भांति बुद्धिमान और वीर था। समय के साथ उसमें भक्तिभाव और धर्मपरायण के गुण भी दिखने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया और अब वह 15 वर्ष का हो गया। जब राजा को याद आया कि शौर्य की आयु केवल 20 वर्ष तक ही है, उसकी चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, अब मैं इसका विवाह करवा देता हूँ। दूसरे नगर के राजा की एक ही पुत्री है, बड़ी ही गुणवान, सुंदर, धार्मिक और दयालु स्वभाव की है। गरीबों को भोजन खिलाए बगैर कभी भोजन ग्रहण नहीं करती। राजा ने अपने लोगों को बुलाया और कई जेवर, हीरे, मोतियों के थाल सजाकर घोड़ों के साथ यह शुभ विवाह का प्रस्ताव दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब दूसरे नगर के राजा ने यह प्रस्ताव पढ़ा तो वह अत्यंत ही खुश हुआ और प्रस्ताव स्वीकृति पत्र भेजा। फिर कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर शौर्य और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। राजकुमारी अपने ससुराल आकर भी गरीबों को भोजन खिलाए बगैर खुद खाना नहीं खाती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजकुमार शौर्य अब 20 वर्ष के होने ही वाले थे। उसी नगर के एक बूढ़े और गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी दूसरे नगर में की थी, जिसका पति उसे बहुत मारता था। वह एक शराबी था, कई दिनों तक घर नहीं लौटता था, जिस वजह से उसने उससे तंग आकर अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर लौट आई। अपने पिता से वह कहती है, पिताजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जब वह अपने पिता के घर लौटी तो वह 8 महीनों की गर्भवती थी। उसका पिता रोज़ नगर में जाकर भीख मांग कर लाता था और दोनों बाप बेटी उसमें से गुजारा करते थे। जब उस ब्राह्मण की पुत्री का गर्भकाल खत्म हुआ तो उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद उसे बहुत तेज़ी से भूख लगने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया कर मुझे दीजिए, वरना आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन गरीब ब्राह्मण के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रोज़ रोज़ नगर में भीख मांगने के कारण उसे आज किसी ने भीख नहीं दी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम थोड़ा और धीरज रखना, मैं दूसरे नगर में जाकर कुछ ना कुछ ज़रूर ले आऊँगा। वह ब्राह्मण उसी राजा के नगर में जाता है जिसके बेटे शौर्य की आज 20 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण मृत्यु होने वाली होती है। वहाँ यमलोक से 2 यमदूत आए हुए थे धरती पर। यमराज ने अपने 2 यमदूतों से कहा कि जाओ, उस राजा के बेटे के प्राण ले आओ, उसकी मृत्यु एक सांड द्वारा होगी। राजकुमार शौर्य रोजाना की तरह महल के बगीचे में जाते हैं घूमने, और यमदूत की आज्ञानुसार मायावी सांड उसी बगीचे में राजकुमार का इंतजार कर रहा था। राजकुमार शौर्य की पत्नी ने अपने पति के लिए खाने का थाल तैयार किया था कि जब राजकुमार शौर्य बगीचे से घूमकर आएंगे तो वह उन्हें खाना खिला देगी। तब वह ब्राह्मण आ जाता है और राजकुमार शौर्य की पत्नी से कहता है कि हे पुत्री, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरी बेटी ने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया है और दुर्भागी बाप उसे कुछ नहीं खिला सकता। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। कृपया कर तुम मुझे ये भोजन दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजकुमार शौर्य की पत्नी ने सोचा कि यह भोजन मैं इन्हें दे देती हूँ, और जब तक राजकुमार शौर्य बगीचे से घूमकर आएंगे तब तक मैं नया भोजन बना दूंगी। जैसे ही ब्राह्मण ने वह भोजन लिया, राजकुमारी से वह भागा चला आया और भूख से तड़पती बेटी को वह भोजन खिलाया। भूख से तड़प रही उस बेटी ने जैसे ही वह भोजन खाया, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसके मुंह से आशीर्वाद निकलने लगे। उसने आशीर्वाद दिया कि पिताजी, जिसने भी आज आपको यह भोजन दिया है, भगवान करे उसका सुहाग अमर रहे और वह हमेशा सौभाग्यवती रहे। वहाँ जो सांड राजकुमार शौर्य को मारने जा रहा था, 2 यमदूत बगीचे के द्वार पर खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब वह क्षण आएगा जब हम इस राजकुमार के प्राण लेकर वापस लौटेंगे। सांड बस भागता हुआ राजकुमार शौर्य की तरफ जा ही रहा था कि बीच में 2 देवदूत आ जाते हैं, जिसके कारण वह मायावी सांड गायब हो जाता है। यमदूतों ने
कहा, देवदूतों, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। हमें यमराज का हुक्म है कि इस राजकुमार की आयु समाप्त हो गई है और हमें इसके प्राण ले जाने हैं। देवदूतों ने कहा कि अब यह संभव नहीं है, क्योंकि इस राजकुमार को आशीर्वाद है लंबी उम्र का। कुछ देर तक बहस चलने के बाद यमदूत वापस लौटते हैं यमराज के पास और सारी घटना बताते हैं। फिर यमराज जी खुद नीचे धरती पर आते हैं। यमराज जी उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है? मुझे इस राजकुमार के प्राण लेने ही होंगे। देवदूत कहते हैं, हे यमराज, जिस तरह किसी का श्राप फलित हो सकता है, उसी तरह सच्चे दिल और निस्वार्थ रूपी आत्मा से निकला गया आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। यह उसी भूख के लिए तड़पती हुई पुत्री का दिया हुआ आशीर्वाद है राजकुमार को। एक भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद है। यमराज जी ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, पर अब मैं क्या करूं? देवदूतों ने कहा कि शिवजी का आदेश है कि आप इस राजकुमार की उम्र 100 वर्ष तक कर दीजिए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।